10% ऑफ द पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 10%। 10% का मतलब हो गया 10/100, दिस इज 0.1। तो Q कितना हो गया 0.9। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या होता है NCR p रेज़ टू द पावर r q रेज़ टू द पावर n माइनस r। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स ऑफ 12 पेन, 12 पेन का मतलब हो गया n इक्वल टू कितना दे दिया 12, exactly 2 defective। तो फर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, exactly 2 defective, तो फॉर्मूला क्या हो गया 12c2 0.1 raised to the power 2 0.9 raised to the power 12 minus 2। 12c2 की वैल्यू होगी हमारे पास 66। कैसा आई 12 into 11 divided by 2। ठीक है, दिस इज 0.1 0.01 और 0.9 raised to the power 10। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें और ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव। एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव का मतलब कम से कम 2 डिफेक्टिव हो, तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हो गया 2 3 4 5 अप टू 12 तक। हम इस तरह से ना करके इसको उल्टा कर दें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि p0 से लेके p12 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी सम। तो 1 माइनस p0 और p1 को हटा दें तो हमको 2 से लेके 12 तक की टर्म मिल जाएगी। तो 1 minus probability of x equal to 0, this is 12 c 0.1 raised to the power 0.9 raised to the power 12 minus 12 c 1.1 raised to the power 1.9 raised to the power 11 on solving by Kelsey and get answer। थर्ड पार्ट था नॉट इफेक्टिव पेन। नॉट इफेक्टिव, एक भी पेन डिफेक्टिव ना हो, इसका मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी x इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला 12c 0.1 raised to the power 0 0.9 raised to the power 12, दिस इज 0.9 raised to the power 12। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, इसी तरह के मिलेंगे आपको। ठीक है, पेज नंबर 1 2 3 4 6 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर बाइनोमियल हो गया, पॉइसन हो गया, देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, hence find mean and variance। तो इसी से वापस क्या निकालना, मीन और वेरियंस। Expected value of e raised to the power tx, this is moment generating function mxt। formula summation pi into e raised to the power txi summation probability of x equal to r into e raised to the power tr। ये तो हुआ फॉर्मूला, बट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूअस में, और जब ये कंटिन्यूअस में होगा तो चेंज क्या आएगा, समेशन की जगह पर जाएगा इंटीग्रेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r की जगह हो जाएगा fx और इनटू में आ जाएगा e रेज़ टू द पावर tx। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जानते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए हम जानते हैं कि fx किसके इक्वल होता है k या 1/b माइनस a। कंडीशन होती है a इज लेस देन x इज लेस देन b। तो यहाँ चेंजेस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट तो होगी a टू b, fx की जगह हो जाएगा 1/b माइनस a और e रेज़ टू द पावर tx dx। 1/b माइनस a तो कांस्टेंट,
e raised to the power tx, इसका इंटीग्रेशन e raised to the power tx डिवाइड में t और लिमिट a to b, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिवाइड में आ जाएगा t। e raised to the power t b minus e raised to the power t a divided by t into b minus a। नेक्स्ट ये टर्म था mx t 1 upon t b minus a e raised to the power tb, so this is 1 plus tb plus t square b square upon factorial 2 plus t cube b cube upon factorial 3 plus and so on, minus e raised to the power ta, इसका फॉर्मूला 1 plus ta plus t square a square upon factorial 2 plus t cube a cube upon factorial 3 plus and so on। 1 और 1 तो कैंसिल, 1 upon t b minus a, 1 और 1 तो कैंसिल, t कॉमन, अंदर टर्म होगी b minus a प्लस t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस t क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 b क्यूब माइनस a क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसमें b माइनस a, इसमें भी b माइनस a, इसमें भी b माइनस a, सब में कॉमन, t कॉमन, ये कैंसिल, तो हमारे पास टर्म क्या बची 1 प्लस t b प्लस a अपॉन 2 प्लस t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab अपॉन 3। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ये बच गया, हो गया। भगवान इसके हाथ रिएक्शन बन गई तो mxt का अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस टी इंटू म्यू वन डैश प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 म्यू टू डैश प्लस एंड सो ऑन। जब अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, केवल इन दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर करते हैं तो हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी म्यू वन डैश, वो किसके इक्वल हो गया टी का कोफिशिएंट b प्लस a डिवाइडेड बाय 2 म्यू टू डैश क्लाइमैक्स है सर, जेल है ना, ये लगे नहीं ना, ये तो सही टूटा जाए मेरा तो यार। हाँ फिर तेरे ये लोकल दिया कर म्यू टू डैश के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 3। केवल कंपेयर करना है। मैंने इसको लिखा टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 को टी कॉमन ले लिया था तो बचा टी स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 को मैंने लिख दिया 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 की फॉर्म, और b माइनस a इसमें से कॉमन लिया तो अंदर टर्म बची b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। नाउ v1 डैश ये तो हो गया आपके पास मीन, और वेरिएंस, वेरिएंस आपके पास कितना हो जाएगा mu2 इज इक्वल टू mu2 डैश माइनस mu1 डैश स्क्वायर। mu2 डैश की वैल्यू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab अपॉन 3 माइनस mu1 डैश की वैल्यू b plus a upon 2 का whole square। On solving we get b minus a whole square divided by 12. This is variance. Next question. Find moment generating function for exponential distribution fx is equals to lambda e raised to the power minus lambda x, x is greater than 0, x is less than 0, this term is 0। ये होता है इसका probability density function। Hence find
mean and variance. Start करें आंसर. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e raised to the power tx समेशन pi into e raised to the power txi. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो समेशन की जगह तो हो गया इंटीग्रेशन, pi की जगह हो गया fx e raised to the power tx into dx और लिमिट 0 to infinity. क्यों? क्योंकि दिया हुआ है x is greater than equal to 0. 0 to infinity fx की वैल्यू lambda e raised to the power minus lambda x e raised to the power tx into dx. Lambda constant 0 to infinity e raised to the power minus common x common lambda minus t into dx. दोनों बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड कर दी. Lambda this is e raised to the power minus lambda minus t x upon minus of lambda minus t. Limit 0 to infinity. Infinity limit e raised to the power minus infinity 0. E raised to the power 0 1. तो हमारे पास टर्म होगी lambda upon lambda minus t. फर्स्ट लिमिट रखें 0, सेकंड लिमिट रखते हैं 1. माइनस माइनस प्लस, दिस इज lambda upon lambda minus t. ये तो हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. dy dt of mxt इसका डिफरेंशिएशन लैम्डा कांस्टेंट 1 upon lambda minus t का हो जाएगा माइनस 1 upon lambda minus t होल स्क्वायर और t का कोएफिशिएंट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. d2 upon dt स्क्वायर ऑफ mxt लैम्डा इसका तो हो जाएगा माइनस का 2 upon lambda minus t होल क्यूब और t का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. mu1 डैश के लिए फॉर्मूला dy dt ऑफ dy dt of mxt at t equals to 0. रखें t equals to 0 तो lambda upon lambda minus 0 का होल स्क्वायर. ये तो कैंसिल बचा कितना 1 upon lambda. दिस इज मीन. mu2 डैश के लिए फॉर्मूला d2 upon dt square of mxt at t equals to 0. This is lambda into 2 upon lambda minus 0 whole cube. This is 2 upon lambda square. Variance के लिए फॉर्मूला mu2 equal to mu2 dash minus mu1 dash square. mu2 dash तो हो गया 2 upon lambda square minus 1 upon lambda square. This is 1 upon lambda square. ये हो गया इसका वेरिएंस. करा दो सर. कराना ही है तो नहीं भी कहेगा तो ही कराना है. फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये. फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन fx equal to 1 upon sigma root 2 pi e raised to the power minus half x minus mu upon sigma whole square minus infinity is less than x is less than infinity. Hence find mean and variance. नीचे मूवी चल रही है, इधर रिकॉर्डिंग चल रही है तो ऐसे बातें करना है. सुन के देखना तुम यूट्यूब पे. समेशन pi e raised to the power txi. समेशन दिस इज इंटीग्रेशन pi fx e raised to the power tx into dx. इंटीग्रेशन बहुत अच्छा आएगा. लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fx की वैल्यू 1 upon sigma root 2 pi e raised to the power minus half x minus mu upon sigma whole square
into e raised to the power dx into dx। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया था x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको हमने लिखा था z, dx इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा dz। लिमिट में नो चेंज, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई एज इट इज e raised to the power माइनस z स्क्वायर अपॉन 2, e raised to the power t x को हम यहाँ से लिखेंगे सिग्मा जेड प्लस म्यू इंटू सिग्मा टी जेड, सिग्मा और सिग्मा कैंसिल। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, e रेज़ टू द पावर t म्यू, ये तो पूरा कांस्टेंट क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो जेड के, अपॉन में रूट 2 पाई ये भी कांस्टेंट, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 e रेज़ टू द पावर t सिग्मा जेड इनटू डी जेड। बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और ऐड करने के बाद भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम कुछ टर्म ऐड करेंगे और कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट। e रेज़ टू द पावर माइनस हाफ कॉमन, तो यहाँ से तो बचा जेड स्क्वायर, माइनस हाफ कॉमन दिया तो ये वाली टर्म क्या बन गई माइनस 2t सिग्मा जेड, ए स्क्वायर ए 2 ये तो आ गया, इसका मतलब ये वाली टर्म क्या बची बी, ये टर्म क्या हो जाएगी टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ऐड एंड टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। ए स्क्वायर 2a बी की जगह यहाँ पे क्या है टी सिग्मा, तो बी स्क्वायर टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ऐड किया और टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। e रेज़ टू द पावर t म्यू, इस पूरी टर्म में क्या चीज कांस्टेंट थी, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगी, माइनस और ये माइनस, ये तो हो गया प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाहर अपॉन रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस हाफ, और ये जो टर्म है ये फॉर्मूला बन जाएगा z माइनस टी सिग्मा होल स्क्वायर इनटू dz। अगर ये याद नहीं आता तो भूल जाना कि आगे सॉल्व भी होगा। z माइनस टी सिग्मा इज इक्वल टू, मैंने मान लिया इसको v, तो dz इक्वल टू क्या हो गया dv, z माइनस टी सिग्मा को क्या माना v, तो dz इक्वल टू क्या हो गया dv। ये टर्म हो जाएगी हमारे पास mx t इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, बेस इक्वल है तो पावर्स को ऐड कर दिया, रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस हाफ v स्क्वायर dv। ये जो टर्म थी बेस इक्वल है तो पावर्स को ऐड किया, और इस z माइनस टी सिग्मा को क्या लिखा v, तो v स्क्वायर और ये हो गया dv। Now e raised to the power minus v square upon 2 is an even function. Therefore, by integration property क्या लिखेंगे mx t is equal to e raised to the power t mu plus half sigma square t square upon root 2 pi 2 times 0 to infinity e raised to the power minus v square upon 2 dv। ये तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई, v स्क्वायर अपॉन 2 इसको मैंने मान लिया w, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 2w, 2v dv इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2dw, ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ से हम लिखेंगे dv इज इक्वल्स टू dw अपॉन v, और dw अपॉन v को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2w, यहाँ से वैल्यू पुट करें तो mx t is equal to e raised to the power t mu plus half sigma square t square upon root 2 pi 2 times 0 to infinity e raised to the power minus v square by 2, v square by 2 का आपने लिखा w, dv को लिखा है dw upon root 2w,
ये रूट टू और ये 2 आपस में कैंसिल, रिमेनिंग टर्म e raised to the power t mu plus half sigma square t square upon root pi 0 to infinity e raised to the power minus w, इस टर्म को ऊपर ले जाए, w raised to the power हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, और उसको हम लिख सकते हैं हाफ माइनस 1 टी डब्ल्यू, माइनस हाफ को लिख दिया हाफ माइनस 1 e raised to the power t mu plus half sigma square t square upon root pi, this is gamma half, standard formula, gamma n is equal to होता है 0 to infinity e raised to the power minus t raised to the power n minus 1 dt, इस टर्म का यूज करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गामा हाफ की स्टैंडर्ड वैल्यू रूट पाई, तो रूट पाई और रूट पाई कैंसिल, दिस इज e raised to the power t mu plus हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये छोटा सा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आया है। तो अब इससे आपको निकालना है मीन एंड वेरियंस। mxt is equal to e raised to the power t mu plus half sigma square t square x, e raised to the power x, इसका एक्सपेंशन 1 plus x square upon factorial 2 plus and so on। तो mxt क्या लिखेंगे, 1 plus x की जगह ये पूरी टर्म t mu plus half sigma square t square plus 1 upon factorial 2 x square t mu plus half sigma square t square whole square plus and so on। mxt 1 plus t mu plus half sigma square t square plus 1 upon 2, इसका एक्सपेंशन करें t square mu square plus mu sigma square t cube plus 1 upon 4 sigma 4 t4 plus and so on, a plus b का होल स्क्वायर, a square 2ab b square। mxt 1 plus t mu plus half t स्क्वायर, यहाँ से टर्म क्या बचेगी सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, दोनों में टी स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ से सिग्मा स्क्वायर यहाँ से म्यू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे की टर्म की अभी कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आगे की टर्म में टी क्यूब टी फोर ये सब टर्म आएगी। इसको कंपेयर किससे करेंगे, mxt is equal to 1 plus t mu1 dash plus t square upon factorial 2 mu2 dash plus and so on, इससे कंपेयर किया तो mu1 dash किसके इक्वल हो गया mu, दिस इज मीन, mu2 dash किसके इक्वल हो गया सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, वेरिएंस mu2 is equals to mu2 dash minus mu1 dash square, mu2 dash की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये कैंसिल, दिस इज वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिखता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज सिग्मा।